परमेश्वर पिता आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, अपनी आत्मा की अगुवाई से आज हमें लीड करिए यीशु के नाम में, आमीन। इफिसियंस 1:3 पढ़ेंगे। इफिसियों 1:3। तो अब हमारे सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों से सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है, और जैसा बस 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 उसने एक बार फिर से पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। आमीन। क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। एक मिनट, हम भी पढ़ेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। 26 पेज नंबर 265 है। इज इट? हमारे प्रभु यस यीशु ब्रदर। मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। अपने हाथ को उठाकर बोले आमेन। सब प्रकार की आत्मिक आशीष है, बोले परमेश्वर ने मुझे सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। जॉब की आशीष दिया है। कोई एक अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए मेरे साथ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपको जॉब की आशीष मिली है? यस ब्रदर। बिजनेस की हाँ आशीष ब्रदर। मिली है? यस। आपके परिवार में शांति की आशीष मिली है? यस। यस। चंगाई का आशीष है? यस। अभिषेक का आशीष है? यस। धैर्य और धीरज की आशीष है? यस। आमेन। आमीन। और क्या है? चश्मा लगाना पड़ेगा, एक मिनट। प्रेम और स्वर्गीय वातावरण का आशीष है? यस। यस। उद्धार और कर्ज मुक्ति का आशीष है? यस। जीवन और दीर्घायु से भरा हुआ बहुतायत का जीवन की आशीष है? यस। आमीन। प्रॉस्पेरिटी की आशीष है? यस। सब प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने हमें आमीन। दे दी है, बोलिए आमेन। सारी आमीन। प्रकार, आज आप बात करिएगा हमसे, हाँ, सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा। परमेश्वर ने सारी प्रकार की आशीषें हमें दे दी है। देखिए क्या स्पष्ट शब्द में लिखा हुआ है। यशायाह 55:11 में प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बिना कार्य के वापस नहीं आता है। नहीं। इफिसियंस 1:3 में प्रभु का वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर। मैं यहाँ पे यीशु मसीह को हम सब, मैं ये नहीं बोलता कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा लोग दुनिया में बोलते हैं ना, किसी इंसान को बोलते हैं तू मेरे लिए भगवान से कम नहीं है ना। बहुत सारे लोग किसी व्यक्ति को बोलते हैं तू मेरे लिए भगवान है, तेरे पे ही भरोसा है, तेरे पे विश्वास है, तू मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ पे यीशु मसीह को हम परमेश्वर कह रहे हैं, कोई अलग बात नहीं, लेकिन यहाँ पे बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह का परमेश्वर, अर्थात कोई एक परमेश्वर है जिसने यीशु मसीह को भेजा। और हम सब जानते हैं पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, सबको बनाने वाला, सबको भेजने वाला, सबको नियुक्त करने वाला और सबके जीवन में अपने प्रेम को उंडेलने वाला एक ही है, पिता परमेश्वर। उसने यीशु को भेजा। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हमें उसने ये नहीं कहा कि देने वाला है, उसने ये नहीं कहा है कि देने वाला, उसने क्या कहा? बोलिए क्या कहा है? दे दी है। दे बोलिए। दी है। हाँ, दे आप दी अनम्यूट है। करने में ज्यादा टाइम मत लगाइए, मर जाए। हाँ, एक एक उंगली लगा के रखिए, टाक टूक टाक, है ना। दे दी है। बोलिए परमेश्वर ने मुझे स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। बोले दे दी है। आपकी दे जुबान में दी जीवन है। का सामर्थ्य है। आपको अंधकार घेर नहीं सकता। बोले मेरे मेरे जुबान में जीवन का सामर्थ्य, मैं जीवन को घोषणा करता हूँ। बोले मैं जीवन की, ज्योति की, बहुतायत के जीवन की, दीर्घायु जीवन की घोषणा करता हूँ। मेरे जीव में सामर्थ्य है। मैं जो बोलूंगा होगा। मैं जो बोलूंगा होगा यीशु के नाम से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद, उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। आमीन। अब आपसे सवाल, क्या परमेश्वर ने हमें सारी आशीषें दे दी हैं? बोलिए। यस। अरे बोलिए, कोई तो दे दी है या नहीं दी है, या देने वाला है? वो नहीं बोलेगा। बोलो नहीं तो मैं दे आगे दी है।
दे दी है ना? बहुत बढ़िया हिंदू सिस्टर, दे दी है ना? दिया है, सब कुछ दिया है, दे फिर दिया। फिर अगर जो सारी आशीषें दे दी हैं तो फिर आपके जीवन में प्रार्थना विषय क्यों रहता है? बोली 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 बोली, क्यों रहता है? प्रार्थना का विषय क्यों रहता है? मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी जॉब अच्छी हो जाए, प्रमोशन हो जाए, इंक्रीमेंट अच्छा हो, बिजनेस अच्छा चले, बच्चे अच्छे हो जाए, सही ज्ञान मिले, सही बुद्धि मिले। मतलब मिला नहीं अभी तक। आप डिमांड कर रहे हो, प्रार्थना की बात कर रहे हो, मतलब मिला नहीं अभी तक। तो यहाँ पे दिल सवाल मांगे उठता है मोर। ना। दिल मांगे मोर। अरे मोर क्या, जब जो आपकी इच्छा है वो दे दी है, सारी आशीषें दे दी है, उन सारी के बाहर कहाँ जाओगे? उन सारी के बाहर नरक है, उन सारी के बाहर ये अंधकार है। ये स्वर्गीय विश्राम, स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय उजाले की बात हो रही है, इसके बाहर अंधकार है। तो ये दिल मांगे मोर में तो फिर नहीं 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 नहीं। ओके। ओके, तो पिता ने हमें मसीह में, यीशु मसीह में हमें सारी आशीषें दे दी हैं। तो आप बोलते हो कि ये दिल मांगे मोर, तो इसका मतलब अभी तक नहीं दी है। तो क्या परमेश्वर का वचन गलत है? नहीं। तो फिर ये आशीषें हैं कहाँ? बोलो। परमेश्वर ने आत्मिक क्षेत्र में दिया है, बट अभी हमें प्रैक्टिकली वो हमें लेना है प्रार्थना करके वचन परमेश्वर ने को। आत्मिक क्षेत्र में दिया है, प्रैक्टिकली हमें लेना है। इन आवर स्पिरिट था, पंकज भाई लिख रहे हैं इन आवर स्पिरिट, हमारे आत्मा में। स्वर्गीय स्थानों में दे दिए। कहाँ दिया है? स्वर्गीय स्थानों में। वेरी गुड मनीषा सिस्टर। परमेश्वर ने हमें सारी आशीषें दे दी हैं, पर हम कई कई बार उसे विश्वास के साथ रिसीव नहीं कर पाए हैं। करेक्ट। बहुत बढ़िया नेहा सिस्टर, बहुत बढ़िया। दिल्ली आपसे हिलने वाला है। मैं बहुत बढ़िया। विश्वास के द्वारा हम रिसीव नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए आजाद कर दी गई है, दिया हुआ है ऑलरेडी, ऑलरेडी दिया हुआ है ना। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, और इसलिए देता हूं ये एग्जांपल क्योंकि वो मेरे साथ घटना घटित हुआ। एक पास्टर की वाइफ, पास्टर सेलिन, आप लोग जानते होंगे, वो इसमें किस में थे जी, रेलवे में ऑडिटर, अच्छे बड़े पोस्ट पे हैं थे उस समय। तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक कार्ड मिला था, है ना, उनका आईडी कार्ड जो होता है, कार्ड मिला था। और मुझे अच्छी तरीके से मालूम था क्योंकि मैं मीडिया वाला, तो मैं अपना प्रेस का कार्ड दिखा के हर टोल पे, किसी भी टोल पे पैसा नहीं देता था। तो एक दिन हम कहीं जा रहे थे, इनोवा गाड़ी थी, मैं ही चला रहा था, वो बैठे हुए थे। तो टोल आया तो फटाक से उन्होंने कैश निकाल के दिए, काफी पहले की बात है, कैश निकाल के दिया। तो बोला नहीं, आपके पास कार्ड नहीं है क्या? तो बोली कार्ड है। कौन सा कार्ड चाहिए? बोला आईडी कार्ड। बोले हाँ आईडी कार्ड है ना। तो बोला कार्ड दीजिए। तो उन्होंने कार्ड दिया, तो मैंने टोल वाले को दिखाया, टोल वाला ने गेट खोल दिया, हम चले गए। और ये पुणे वाले या कहीं तो रास्ते की बात थी जहाँ 250 रुपए की टोल की सेविंग हो गई। उन्होंने बोला ये कैसे किया आपने? मैं बोला आप गवर्नमेंट का आईडी कार्ड है, इस पे ये फ्री होता है। अभी तो खैर कई जगह बैन कर दिया है, बट उस समय, जिस समय की घटना है, उस समय फ्री रहा करता था। कोई भी गवर्नमेंट का आईडी कार्ड है उसको दिखाएंगे तो खोल देते थे, फ्री कर देते थे। तो उन्होंने बोला ये फ्री था? बोला हाँ। बोले नौकरी के 35 साल मैंने टोल दे दे के यात्रा किया है, अभी तक मुझे मालूम नहीं था। 30 साल, 30 साल तक टोल दिया है, लाखों रुपए मैं टोल में बर्बाद कर दिया। बोला आपके पास पावर था, आपके पास ये आशीष गवर्नमेंट ने दी थी कि आप टोल फ्री करके कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन आपने टोल पे किया क्योंकि आपको मालूम नहीं था कि आपके अंदर है क्या, आपके पास है क्या। इसी तरह परमेश्वर ने हमारे लिए, ध्यान से सुनो, हमारे लिए, आपके लिए सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं, दे दिया गया है ऑलरेडी। मालूम करो। सिस्टर ने बोला ना, नेहा सिस्टर ने कहा, क्या कहा? विश्वास के द्वारा हमें उन्हें प्राप्त करना है। में विश्वास के द्वारा हमें उन्हें प्राप्त करना है। सबसे पहले जो भी वचन हमारे पास आता है, उन्हें हमें समझना पड़ता है कि वचन कह क्या रहा है। बहुत सारी गुप्त बातें, भेद की बातें वचन में छिपी रहती हैं, हमें जानना जरूरी रहता है। फिर से पढ़ते हैं इसको। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, कभी भी किसी से आर्गुमेंट हो तो इस बात पे अड़ो मत कि यीशु मसीह परमेश्वर है, बोल दो उसको भी परमेश्वर ने भेजा था,
और वो इसलिए जरूरी है ना। कभी किसी से आर्गुमेंट मत करो इस मामले में कि नहीं हमारा यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर है, हम उसी को मत करो, क्योंकि बाइबल में कई बार बार यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मुझे पिता ने भेजा है, पिता परमेश्वर ने भेजा है, मैं कुछ भी नहीं, उसने जो बोलता हूँ मैं करता हूँ। तो ये विषय ही अलग है, बट इस पे बाद में बात कर लेंगे, बता देंगे आपको। इस वचन को ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में क्या और कैसे मिलेगा सब लिखा हुआ है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में किसको धन्यवाद करना है? पिता परमेश्वर को धन्यवाद करना है यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, यीशु के नाम से पिता के विश्राम में धन्यवाद जाना चाहिए। यहाँ पिता का नाम लिया गया है। किसको धन्यवाद जाना चाहिए? पिता को। पिता है कहाँ? बताइए जल्दी से अनम्यूट करके। पिता कहाँ पे स्वर्गीय है? स्थान विश्राम में। हाँ, विश्राम में। यीशु में है। तो आपका धन्यवाद किसको जाना चाहिए? किसको जाना विश्राम चाहिए? में। यस, पिता परमेश्वर को जाना चाहिए। और पिता परमेश्वर कहाँ है? हम हर दिन जब स्तुति आराधना होती है तो मैं क्या बोलता हूँ? प्रार्थना में कैसे बोलता हूँ? परमेश्वर स्तुति आराधना सुखदायक सुगंध के समान परमेश्वर के विश्राम में, परमेश्वर के सिंहासन के पास, परमेश्वर के पास सुखदायक सुगंध के समान ग्रहण करने योग्य बलिदान ठहरे। मैं हमारा बोलना परमेश्वर ग्रहण करे। आप सोचिए इस बात को। आप किसी से प्रेम की बातें करोगे, आप किसी से उसकी आशीष की बातें करोगे, आप किसी से अनुग्रह की बातें करोगे, आप किसी से अभिषेक की बातें करोगे, आप परमेश्वर पिता की स्तुति की बातें करोगे, प्रेस करोगे, तो ये आपका बोलना परमेश्वर के विश्राम में ग्रहण करने योग्य बलिदान होगा। आप किसी से बढ़िया से गाली वाली बातें करोगे, गाली की बातें कर रहे हो, आजकल नया नया गाली आया है, पता नहीं क्या क्या बी बा भा, तो गाली की बातें करोगे तो क्या आपका शब्द परमेश्वर के निकट ग्रहण करने योग्य होगा? आप विश्राम से करेक्ट सब प्रकार की आशीषें अगर आपको चाहिए आपके जीवन में, सारी प्रकार की आशीषें, प्रभु यहां वचनबद्ध है, वादा करता है कि मैं आपको सारी आशीषें देने के लिए तैयार हूं। आपके जीवन में अंधकार राज्य नहीं कर सकता, आपके जीवन में बुराई नहीं आ सकता, आपके जीवन में परेशानी नहीं आ, आपके जीवन में चिंता नहीं आ सकता। सब कुछ का वादा करता है कि परमेश्वर सब प्रकार की। दुनिया बोलती है थोड़ा दुख है तो थोड़ा सुख है, थोड़ा दुख है थोड़ा, प्रभु यहां बोल रहा है मैं तुम्हें सिर्फ सुख की बात करता हूं। हर दिन सुबह से शाम तक, दूसरे दिन सुबह तक, तो 24/7 सुख ही रहेगा। इस बात की गारंटी लेता है, क्योंकि परमेश्वर हमें दुनिया से अलग किया है। हम दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं, तो परमेश्वर हमें सुखी रहने के लिए हमें मैसेज दे रहा है आज। तो सब प्रकार की आत्मिक आशीष है, कोई दुख हमारे जीवन में टेढ़ा नहीं कर सकता, घेरा नहीं कर सकता। अब क्या करना है, कैसे करना है, ये बातें जानना जरूरी है। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर के विश्राम में जाना जरूरी है, और ऐसा धन्यवाद होना चाहिए कि वो ग्रहण करे। मैं आपके मुंह से कभी अपशब्द नहीं निकलने, आपके मुंह से कभी गंदी चीजें, गंदी बातें, निगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। बार बार बोलता हूँ, निगेटिव थॉट्स हमेशा शैतान को दावत देता है, नहीं आने चाहिए। हमेशा पॉजिटिव बोल, चाहे कितना भी अंधकार, कितना भी गिरा हुआ रास्ता, कितना भी परिस्थिति गंभीर हो, आपको परिस्थिति नहीं परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर की बातें बोलना है। क्योंकि जब आप वचन के सामने परिस्थिति को बोलते हो तो आप वचन को बता रहे हो कि वचन छोटा है, परिस्थिति बड़ा है। लेकिन आप जब परिस्थिति के सामने वचन को बोलते हो तो आप परिस्थिति को बता रहे हो वचन बड़ा है। यह मत कहो खुदा से मेरे मुश्किलें बड़े हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मैं मेरा परमेश्वर बड़ा है, मुश्किलों के सामने मेरा परमेश्वर बड़ा है। अगर आपका विश्वास है, सिस्टर ने बोला ना, नेहा सिस्टर ने, कि अगर आप विश्वास करोगे तो उन आत्मिक आशीषों को अपने जीवन में पाओगे। मैं आगे सबसे बड़ी बात, एक बार फिर से एक सवाल, क्या आपको जो आशीषों की बात की गई एफिसियंस 1:3 में, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है, क्या आपको दी गई हैं? हाँ या ना में जल्दी से जवाब दीजिए। क्या आपको दी गई हैं? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। अरे हाँ बोल दो, ना बोल दो, समय जा रहा है, 8 ही मिनट है। हाँ हाँ दिया दे दी गई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
हमें यस दे दी गई। मेरा भी जवाब यही है, दे दी गई है। मैं उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। अब आपसे सवाल, आप कहां पे हो? आप इस समय विश्राम में हो या धरती पे हो? धरती पे। धरती पे है। और धरती, बाइबल कहती है, अंधकार के कब्जे में है। दुष्ट शैतान इस पे राज्य करता है। अब ऐसी जगह पे हम क्या अंधकार के कब्जे में हैं? नहीं। भजन संहिता में लिखा हुआ है 23 में, चाहे तो घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी किसी हानि से मत डरना। सैम्स 23 में लिखा हुआ है, पढ़ना इसे। भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी किसी हानि से न डरना। परमेश्वर तेरे साथ है, तुझे बचाने वाला तेरे साथ है। कोई हानि तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। इस संसार की सोच के अनुसार अपने जीवन में वो सोच मत डालो। इस संसार में जो होता है वो आपके जीवन में नहीं होगा अगर आपने पूरा समर्पण किया है। अगर आपका धन्यवाद परमेश्वर तक पहुंच रहा है तो संसार की कोई भी योजना आपके ऊपर कार्यगर नहीं होगा, आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। संसार में कोरोना से लोग मर जाते हैं, आप नहीं मरोगे। संसार में लोग हार जाते हैं, आप नहीं हारोगे। जो मैंने प्रार्थना आज तैयार किया है उससे आपको भेजूंगा। आपको हर दिन एक वादा करना पड़ेगा, हर दिन आप पढ़ेंगे उसे। हर दिन अपने लिए घोषित करो। वो प्रार्थना मेरे लिए नहीं है, वो प्रार्थना मेरे खुद के द्वारा, खुद की प्रार्थना, खुद के लिए करने के लिए प्रार्थना है। आप खुद के लिए करोगे। थोड़ा सा यहाँ पे स्वार्थी बन जाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। अभी थोड़े अपने मजबूत हो जाओ, खुद आशीष पाओ, और देखो उसके बाद आपके पास लोग आएंगे आशीष लेने के लिए। मैं बता देता हूं, मसीह में हमें सब प्रकार की, जब हम धरती पे हैं तो ये आशीषें धरती पे नहीं दी गई हैं। यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है, सब प्रकार की आशीषें स्वर्गीय स्थानों में। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए इसे। उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। कहां पे दिया है? स्वर्गीय स्थानों में, धरती पे नहीं है। है ना? धरती पे। तो बाइबल पूरी रीति से स्पष्ट करता है, परमेश्वर का वचन पूरी रीति से स्पष्ट करता है कि हम और आप स्वर्ग के राजदूत हैं, एम्बेसडर। वी आर एम्बेसडर ऑफ हेवन। हम स्वर्ग के एम्बेसडर हैं, राजदूत। जैसे इंडिया में, अमेरिका में इंडिया का एक राजदूत होगा, वो अमेरिका में रह के काम करता है, इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है अमेरिका में रह के। तो उसकी सैलरी कहां से आती है? इंडिया से जाती है। वो अमेरिका में काम कर रहा है लेकिन उसकी सैलरी इंडिया से मिलेगी। उसी प्रकार हम और आप, प्रभु ने कहा है तुम एम्बेसडर हो, तुम राजदूत हो। कहां के? स्वर्ग के राजदूत हो। ये वचन इस बात को प्रूव करता है कि हम और आप स्वर्ग के राजदूत हैं, क्योंकि यहां पे हमारे लिए आशीषें स्वर्गीय स्थानों में दी गई हैं। हमारी सैलरी स्वर्ग से आएगी, हमारी आशीषें स्वर्ग से आएगी। हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, हमारे घर की शांति, हमारा अभिषेक, हमारी उन्नति, हमारी बरकत, सब कुछ स्वर्ग से आएगी। वी हैव टू कनेक्ट। हमें स्वर्गीय स्थानों से कनेक्टेड रहना है। एक एक वचन खोल के रखिए सिस्टर, सैम्स 141। अब यहां पे हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। परमेश्वर ने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, बोलिए स्वर्गीय स्थानों में, परमेश्वर ने हमें कहां आशीषें दी हैं? स्वर्गीय। हमारी आशीष कहां है? स्वर्गीय स्थान में। अब आपको स्वर्गीय स्थानों से कनेक्ट होना है। आपको मालूम है, कई बार बताया गया आपको स्वर्गीय स्थानों से कैसे कनेक्ट होना, परमेश्वर के विश्राम से कैसे कनेक्ट होना है। आपको एकांत में जाके आपका धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद, आपको 24/7 प्रार्थना में रहना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल? नहीं, मुश्किल है। आप बोलिए हर दिन, प्रभु मैं कोशिश करता हूं कि मैं पाप ना कर सकूं, लेकिन प्रभु जाने अनजाने में मुझसे हर दिन पाप हो जाते हैं, मुझे क्षमा कर। आपको बोलना है। आपको, आप जब तक ये नहीं स्वीकार करोगे कि आप पापी हो, आपको आशीष नहीं मिल सकती, क्योंकि यीशु मसीह आया पापियों को बचाने के लिए।
आपको बोलना, जाने अनजाने में मेरे बोलने, सुनने, देखने, करने, विचारों के द्वारा मुझसे जो भी पाप हो, यीशु मसीह आप हमें क्षमा कर। प्रभु मैं कोशिश करता हूं, मैं चलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मुझे चला। मैं प्रभु तेरे मार्ग पे चलना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरी राह पे बढ़ना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मुझे चला। हर दिन बोलिए उससे। स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने हमारे लिए सारी आशीषें दे रखी है। आपको स्वर्गीय स्थान से कनेक्ट होना है। एक पापी व्यक्ति स्वर्गीय स्थान से कनेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। हर दिन क्षमा मांगो, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर की आत्मा से एक कर, कनेक्ट कर, स्वर्गीय विश्राम से कनेक्ट कर। आपको ये बात बोलना है। पढ़ेंगे सिस्टर? 141 का 2। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। आमीन। मेरी प्रार्थना और मेरा हाथ फैलाना। पुराने जमानों में आपने आदम के 2 बच्चों के बारे में सुना होगा, केन और हाबिल के बारे में सुना होगा। जब वो अपनी चढ़ावे को चढ़ाते थे तो स्वर्गीय स्थान से, ध्यान से सुनिए, स्वर्गीय स्थान से अग्नि आती थी और उस चढ़ावे को ग्रहण करके चली जाती थी। तो उसका उनका चढ़ावा कहाँ गया? स्वर्गीय स्थान उन्होंने ग्रहण किया। अब हमें किसी बात की बलि नहीं देनी है। अब बलि, अन्न बलि नहीं देनी है, मेल बलि नहीं देनी है, पशु बलि नहीं देनी है, कोई बलि नहीं देनी है। क्या लिखा है सिस्टर? हमारा हाथ उठाना। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। मेरी प्रार्थना और मेरा हाथ फैलाना परमेश्वर के निकट सुगंध के समान ग्रहण करने योग्य बलिदान ठहरे। अब आपसे कोई बलिदान प्रभु नहीं मांगता, आपके प्रार्थना मांगता है और आपका हाथ फैलाना मांगता है, आपकी वचन की घोषणा मांगता है, आपका स्वीकार करना कि हाँ प्रभु मुझसे जाने अनजाने में पाप हुआ, और हर दिन अपने लिए जो प्रार्थनाएं भेज रहा हूं उन प्रार्थनाओं को करिए। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए सारी आत्मिक आशीष जो स्वर्गीय विश्राम में हम जब उससे कनेक्ट होंगे, वो हमारे जीवन में उंडेल देगा। हमें सिर्फ कनेक्ट होकर लेके आना है, परमिशन भी नहीं लेना है, बस लेके आना है। प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीष करें। आमीन। हमें क्या करना है? स्वर्गीय विश्राम स्थानों में हमारी आशीषें रखी हुई हैं। हम धरती पे कहाँ ढूंढते हैं? लोगों से कहाँ ढूंढते हैं? बस प्रार्थना के द्वारा, हाथ उठाने के द्वारा, पापों को अंगीकार करके क्षमा मांगने के द्वारा हम स्वर्गीय स्थान में कनेक्ट हो जाते हैं। और कनेक्ट होकर अपनी आशीषों को लेके आइए। आपका है, आप हकदार हो, आपका हक आपको मिलेगा। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ प्रभु यीशु के बाद में आने तक बनी रहे।